हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया क्रिएटर्स। नमस्ते, राधे राधे। मेरे एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। जो कि हम जा रहे थे बारालाचा, रोहतांग पास के पास, आगे, बहुत आगे बारालाचा है, जहाँ की बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह है। आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी एंड एक्टिविटी भी है वहाँ पे बहुत सारी। सो हेयर इज माई मेकअप। सो गाइज, हमने कैब बुक करी थी एंड लाइक मॉर्निंग में 5 बजे कैब आ गई थी। बट आपको पता ही है, जैसे कि तैयार होना था तो फटाफट शावर वगैरह लिया एंड तैयार होके हम लोग अपना होटल से निकल गए 6 बजे। क्योंकि वहां पे ना टाइम से पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर रास्ते में ना बहुत रश हो जाता है, जैसे कि ट्रैफिक जाम वगैरह बहुत हो जाता है। सो यहाँ से हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हो गई लाइक बारालाचा जाने के लिए। हम लोग लाइक अपनी कैब वगैरह आ गई थी हमारी, और हम लोग अपना कैब में बैठ गए थे एंड अगेन मैं वीडियो वगैरह शूट करी थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ कि वहाँ का व्यू कैसा था, वहाँ का वाइब कैसी थी एंड वहाँ का लाइक और ऑल ओवर कैसा था। तो वाइब तो बहुत अच्छी थी, मौसम भी बहुत अच्छा था एंड व्यू तो 100 ऑफ 100। ऑसम ऑसम भी यार बहुत कम चीज है। मैं तो कहूँ, अगर आपकी भी बच्चों की वेकेशन की छुट्टियां पड़ी हैं तो प्लीज आप लोग भी मनाली, शिमला, शिमला नहीं, मनाली चले जाओ एंड घूम के आ जाओ, रोहतांग वगैरह एंड बालालाचा जरूर जाना। सो एक अलग मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी कि मेरा कहाँ पे क्या क्या खर्चा आया है, टोटल अमाउंट क्या क्या स्पेंड हमने कहाँ पे, हमारा टोटल खर्चा हुआ है मनाली की ट्रिप पे। तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, बादल तो थे साथ में, जो आपको बादलों के पास में जो दिख रहा है ना वो बर्फ थी। एंड जितना जस्टिस ना ये लाइक फोन से मैं शूट कर रही हूँ ना, इतना जस्टिस नहीं हो रहा जितना कि आप रियल लाइफ में फील करते हो, देखते हो। एंड वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा था गाइस। और मॉर्निंग में 6 बजे तो बहुत ठंड थी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। नेचुरल सी बात है, शावर जो हमने शावर लिया था वो हॉट लगा था, गीजर वगैरह लगा था। बट जो शावर लेके हम लोग गए थे ना, तो बहुत ठंड थी। मॉर्निंग में 6 बजे, 5 बजे उठ गए थे हम लोग, तो बहुत ठंड थी एंड मौसम बहुत ठंडा ठंडा था। गेट रेडी विद मैंने भी सूट करा हुआ है, तो प्लीज वो भी देख लेना प्लीज गाइस, प्लीज। एंड बताना मुझे आपको कैसा लगा। ऐसे रास्ता है एंड आगे जाके तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड इसके बाद हमें अभी ना ये कार वाले जो भैया हैं, वो एक जो बारालाचा में जो एक्टिविटी कराते हैं ना, जो उसके ऊपर ड्रेस वगैरह पहनते हैं विंटर की, आपको कपड़ों को ऊपर पहननी पड़ेगी, वो सब लेना है अभी। एंड उसके बाद जो एक्टिविटी करेंगे हम, वो भी मैं आपके साथ दिखाऊंगी। एंड व्यू गाइस बहुत अच्छा था, मैं आपको व्यू का तो बता ही नहीं सकती। एंड बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम था एंड हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये तो अभी हम जा रहे हैं, मनाली से निकल रहे हैं। एंड हाँ गाइस, आते वक्त ना बहुत गंदा जाम लगता है। आई डोंट नो व्हाई। वहाँ पे ये सोल्यूशन होना चाहिए कि जब आप शाम को वापिस आते हो ना, बहुत गंदा जाम लगता है। बट फिलहाल आप इस इंजॉय को मतलब इस व्यू को एंजॉय करिए। एंड इस शॉप से हमने जो यहाँ पे एक तो ये वाली ड्रेस ली थी दक्ष के लिए विंटर, क्योंकि हम बर्फ में जा रहे थे। वहां पे मेडन इम्पोर्टेंट होती है ये सारी, और ये इसके पापा ने ली थी। तो हेयर इज लुकिंग, ये ऐसे लग रहे थे देखने में, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। एंड फाइनली इज मेरी, ये मैंने ग्रीन कलर की ली थी, बिकॉज हमें ना साइज ही नहीं आ रहे थे, कोई भी साइज हमें सही से फिट नहीं हो रहा था। तो ये कैप वाली पूरी ओवरऑल ये ड्रेस विंटर वाली, जो कि ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेके जाना होता है। एंड साथ साथ में ना शूज भी लेने होते हैं ब्लैक कलर के। एंड आपको विंटर के ग्लव्स भी लेने होते हैं। तो सब कुछ लेके गाड़ी में पैक करके देन हम नेक्स्ट आगे बढ़े। और ये शॉप थी, तो इस शॉप से हमने सब कुछ बाय करा था। एंड जो आप कैब वाले करते हैं ना, वो कैब वाले आपको अपने अकॉर्डिंग दिखाने। तो फर्स्ट हमारी ये वाली राइड थी। बट ये विंटर्स में ना, जब आप विंटर्स में जाते हो तो यहाँ पे पूरा स्नोफॉल होता है। बट हमारी फर्स्ट ये वाली जिप लाइनिंग वाली थी, जो कि मेरी और मेरे हस्बैंड की थी। अभी आप देखोगे ये ना जो कैब वाले भैया थे ना, उन्होंने ये वीडियो बनाई थी। हम उनको फोन देके गए थे कि जब हमारी ये हो रही हो ना, ये वाली लाइक क्या कहते हैं, वो हो रही हो ना, जिप लाइन वाली
एक्टिविटी, तो उन्होंने इस एक्टिविटी की भी वीडियो बना ली थी भैया ने। बट जो रियल में जब हम ये एक्टिविटी कर रहे थे एंड जो रियल में जो वीडियो बनती है ना, जो लाइक माइक्रोफोन से जो इस एक्टिविटी में वो खुद देते हैं हमें, तो वो आप ऑलरेडी मैं शॉर्ट या इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, तो आप प्लीज वॉच करना उसको। एंड गाइस, ये एक्टिविटी ना करते हुए पहले तो थोड़ा सा डर लगा था एंड उसके बाद नहीं लगा था, और टचवुड हमें कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत अच्छी तरीके से हमारी एक्टिविटी हो गई थी। बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, बिकॉज जब आप बिल्कुल स्लाइड होके लैंडिंग करते हो ना, वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, केयरफुल होना पड़ता है। देन अगली डेस्टिनेशन मतलब अगले ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग यहाँ पे रुके थे। तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट में अगेन लाइक गोभी और आलू का पराठा, एंड मैंने कॉफी मंगाई थी, कॉफी नहीं चाय मंगाई थी, एंड दक्ष का दूध आया था 1 कप एंड ये हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था जो हमने एंजॉय करा, जो कि काफी टेस्टी था एंड अगेन ये भी टैक्सी वाले भैया ने रोका था, क्योंकि उनका टाई अप होता है कोई जो भी आप टैक्सी करते हो वो अपने ही अकॉर्डिंग आपको जहाँ पे ब्रेकफास्ट करना होता है वहां पे रोकते हैं, एंड जहाँ पे ड्रेस वगैरह बाय करनी होती है वो वहां पे रोकते हैं आपको। तो अगेन यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था, ओवर प्राइस नहीं था सब कुछ। एंड यहाँ से हमने 2 सैंडविच में पैक कराए, जो कि अगेन बहुत टेस्टी थे, बहुत अच्छे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड या इसको मतलब बिकॉज हम लोग मॉर्निंग में जल्दी निकले थे होटल से, तो हमने कोई भी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था। सो ऑलमोस्ट 7 बज गए थे, 7 या 7:30 बज गए थे मॉर्निंग में। तो हम लोगों ने ना लाइक पहले ब्रेकफास्ट करा, एंड जो हमारे कैब वाला भैया था ना उनको भी लाइक नाश्ता वगैरह करना था, तो इसलिए फिर हमने ये कैब उन्होंने एंड यस ये हमने ना लाइक गाड़ी बुक करी थी। तो ये गाड़ी थी हमारी लाइक जीप थार थी, मिनी थार थी ये। तो ये गाड़ी बुक करी थी, नहीं थार नहीं स्विफ्ट थी शायद, आई डोंट नो, मुझे इतना नॉलेज नहीं है गाड़ी का। तो ये वाली हमने बुक करी थी, तो ये थी। एंड हिया ये ओवरऑल ना ये पूरा यहाँ पे मैगी पॉइंट वगैरह भी बना हुआ था, एंड यहाँ से भी ना व्यू वगैरह बहुत अच्छा दिख रहा था गाइस। एंड अगेन हमने खा पी के अपनी जर्नी हमारी ट्रेवल स्टार्ट हो गई। एंड व्यू तो इतने अच्छे अच्छे थे ना, बहुत ही जाके ऊपर है, बहुत ही जाके ऊपर है। एंड हाँ, अगर आप लोग जाते हो और फर्स्ट इज आप ना कपूर साथ में जरूर लेके जाना, क्योंकि ऊपर ना सांस बिल्कुल नहीं आता, और सांस की ना प्रॉब्लम हो जाती है आप ब्रीथ नहीं कर पाते हो बिल्कुल भी। तो मेरी टिप तो यही है कि आप अपने साथ जाते हो ना, तो भले ही आप अगर घर से नहीं लेके जाते हो तो आप वहां पे बाय कर लेना, और वहां पे कपूर जरूर लेके जाना, 2-3 पैकेट अपने साथ अपने हस्बैंड के बैग पॉकेट में और अपने पास जरूर रखना। बिकॉज जब हमने ऊपर एक्टिविटी करी थी ना, काफी ज्यादा ठंड थी, -6 या -4 डिग्री था माइनस। तो वहां पे ऑब्वियसली सांस नहीं आती है, तो इस बात का ध्यान रखना। एंड ओवरऑल आप व्यू देख रहे हो, कितना प्यारा व्यू था, मैं तो आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पे तो मन कर रहा था कि भगवान बस एक छोटा सा घर बना दे और इन्हीं वादियों में बस जाए। तो ऐसा होता है ना, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा क्या मन करता है कि बस भगवान जी हमारी ना एक इतनी सी विश पूरी कर दे कि हमारा एक छोटा सा घर इन्हीं वादियों में बना दे। एंड गाइज ये वाली ट्रिप ना टच वुड मेरी बहुत अच्छी रही, बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा। एंड रास्ते में, और अगेन मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फुल गाड़ी में ना फुल ऑन लाइक गाने बज रहे थे अच्छे अच्छे, वो भी रोमांटिक रोमांटिक हिंदी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, इसलिए। एंड साथ में आप व्यू का एंजॉय लेते जाओ। एंड अगर और भी कुछ आप मेरे से पूछना चाहते हो तो मुझे प्लीज कमेंट कर देना, बाकी तो मैं एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि कहाँ पे क्या क्या खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा। एंड होटल वगैरह भी स्टे करने के लिए आपको ऑन माल रोड पे ही मिल जाएगा, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल में। जब हम लोग गए थे तो लाइक हमें अफोर्डेबल ही मिला था, ज्यादा हाई हमने करा नहीं था बजट के अकॉर्डिंग। अगर आप भी बजट के अकॉर्डिंग, हमारा मे बी जितना भी बजट आया होगा सो मैं अपने हस्बैंड से कंफर्म करके या हम दोनों साथ में बैठ के ना मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी कि हमने वहां से क्या क्या बाय करा। मैंने वहां से शॉपिंग भी करी है, मिनीशो से शॉपिंग करी है, मॉल रोड से शॉपिंग करी है, वो भी आएंगे बिकॉज ये अभी ब्लॉक्स जाना इंपॉर्टेंट है। एंड हम यहाँ पे फिर रुके, यहाँ पे भी लाइक हमने ना जो भैया थे ना
उन्होंने हमें यहाँ पे स्टे करने के लिए 15-20 मिनट का अगेन कि आप कुछ खा पी लो, तो अगेन यहाँ पे हमने लाइक एक तो ठंडा मंगाया था एंड ये दक्ष के लिए फ्रेंच फ्राई मंगाया था। एंड यहाँ से भी गाइस बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, बहुत अच्छा आ रहा था। अगेन मॉर्निंग का टाइम है तो इतना मॉर्निंग में कौन ही आता है, वही 11-12 बजे आते हैं। एंड यहाँ पे अगेन हमने बहुत सारी रील शूट करी थी। सो मेरा लुक कैसा लग रहा है जरूर बताना। एंड या हमने बहुत सारा एंजॉय करा। ये पीछे जितने भी आप पहाड़ देख रहे हो ना, ये सारे ही बर्फ वाले हैं और सारे ही मॉर्निंग में जो फॉग होती है ना, वो था। लिटरली बहुत ठंड थी। यहाँ पे फ्रेंच फ्राई और कॉफी मंगाई थी मैंने। एंड अगेन बारालाचा आ गया था, जो कि बहुत ही सुंदर है गाइस, बहुत ही सुंदर है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। मैं फर्स्ट टाइम गई थी मनाली, फर्स्ट टाइम गई थी मैं। एंड यहाँ से आपकी ये जो बर्फ की वो होती है ना, बारालाचा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से पूरा। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे ना, अगेन मैं बोल तो रही हूँ मगर अगेन आपको पता है टैक्सी में ना वो म्यूजिक बज रहा था, कॉपीराइट आ जाएगा। तो अगेन बहुत ही -6 या 4 डिग्री होगा टेम्परेचर, जो कि बहुत ही ठंड हो गई थी। एंड ऊपर जब हम एक्टिविटी कर रहे थे ना, तो वो भी आप देखोगे इस वीडियो में, इस ब्लॉग में। तो वहां पे दक्ष बहुत ठंड लग गई थी दक्ष को, वो रोने लग गया था। दक्ष के पापा भी काफी टायर्ड हो गए थे, काफी ज्यादा सांस वगैरह आ नहीं रही थी उनको। देन यहाँ पे ये ना ये वाली एक्टिविटी करी थी, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये वाली एक्टिविटी करी थी। एंड यहाँ पे ना ये एक्टिविटी आपको खुद ही करनी होती है, ये कराते नहीं है। यहाँ पे ऊपर ना थोड़ा बहुत ना ये मिस गाइड कर रहे थे आप लोगों को। मिस गाइड मतलब जैसे कि नीचे तो वो आपसे पेमेंट ले लेते हैं और कहते हैं ये वाली एक्टिविटी कराएंगे, वो वाली एक्टिविटी कराएंगे। बट यहाँ पे इन्होंने ये वाली एक्टिविटी हमें ये मतलब बर्फ पे ये वाली एक्टिविटी करानी थी, इन्होंने नहीं कराई थी हमें। कह रहे थे खुद ही करो, बस हमें ये स्टिक दे दी थी एंड ये जो भी बर्फ पे चलते हैं ना, स्लाइडिंग करते हैं, वो वेयर करा दी थी। जिसमें कि मैं 2-3 बार गिर गई थी, बिकॉज मुझे नहीं आती स्लाइडिंग वगैरह करनी, नहीं आती बर्फ पे। फिर भी आई ट्राइड मैनी टाइम्स ट्राइड। बट यहाँ पे मैंने इस भैया को कहा प्लीज आप एक बारी तो करा दो, हम इतने हाईएस्ट पे आए हैं एंड इतने अमाउंट पे करके आए हैं। तो यहाँ पे ना पता नहीं, आई डोंट नो, इनका थोड़ा अलग ही बिहेवियर था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यार अब हम पैसे पे करके आए, आप लोगों को एक्टिविटी करानी चाहिए कि सर आप लोग ऐसे एक्टिविटी करो, आप लोग ऐसे एक्टिविटी करो। ये लोग तो ऐसे कर रहे थे। एंड उधर मेरे हस्बैंड भी बैठ गए थे बेचारे, उन्होंने भी नहीं करी थी। एक ही बार इन्होंने तो बस एक ही बार ही करी थी, और उसके बाद ये भी ऊपर। और ये पूरा ही गाइस बहुत ही बर्फ बर्फ थी, बहुत ज्यादा बर्फ थी। और हाँ, अगर आप ड्रेस लेते हो ना ये वाली, तो थोड़ी सी ना लूज लेना, एक साइज बड़ा लेना। बिकॉज जब हम ऊपर गए थे ना, हमने जब ट्राई करी थी, जब तो बिल्कुल फिट ठीक था, बट ऊपर जाके ना एकदम टाइट सी हो गई थी। और बर्फ में तो आपको चलना पड़ता है, आपको एक्टिविटी करनी पड़ती है पूरा। एक तो आपने कपड़े वेयर कर रहे थे, ऊपर से आपकी ये जो विंटर वाली, ये जो ऊपर से आप इसको वेयर करते हो ना, इन सब का ना हैवी हो जाता है, काफी वेट हैवी हो जाता है, जो कि आपकी बॉडी पे ना काफी प्रेशर वगैरह बनाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक साइज बड़ा लेना, वो चल जाएगा। छोटा लोगे ना तो काफी ज्यादा ना दम सा ना घुटने लग जाता है, टाइट टाइट सा फील होता है, हैवी हैवी सा फील होता है। जो मैं कहना चाहती हूँ आपको समझ जाओ। सो यहाँ पे धीरे धीरे करके ये वाली एक्टिविटी करी। और जो प्रो है उनको तो देखो आती है, अब हम तो न्यू है, हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमें तो पता ही नहीं थी कि ये एक्टिविटी भी करनी होती है। ये उन्होंने सही से गाइड ही नहीं करी, वो कहते ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ऐसे चलो। हालांकि उनको हाई ऊपर ले जाके करानी थी। एंड यहाँ पे अगेन दक्ष मेरा बैठा हुआ था, ये रो रहा था बिकॉज इसने ना सारे हाथ बर्फ में ठंडे कर लिए थे। एंड जो जो बूट होते ना, उसमें भी बर्फ कर ली थी, और जो विंटर वाले सॉक्स होते ना, वो भी सारे गीले कर लिए थे। तो अगेन इसको सब कुछ ठीक चुप कर आया। एंड गाइज आप ये नजारा देखो, ये नजारा ना इतना ना कैमरे में कैप्चर अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट रियल लाइफ में ना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एंड हमने ये एक्टिविटी वगैरह करी, इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करा अपनी ही गाड़ी में, जिसमें हमने गाड़ी थी ना। तो यहाँ पे ये कर ही नहीं रहा था, दक्ष ने कोई एक्टिविटी नहीं करी, बिकॉज बच्चों को ना ठंड लग जाती है, तो इसने कोई एक्टिविटी नहीं करी। पहले फुल एक्साइटेड थे, बट बर्फ में जाते ही सब खुश हो गए थे। मैंने तो एक आधी वीडियो भी बनाई है गाइज। एंड या इसके बाद हमने गाड़ी में जाके रेस्ट करा, दक्ष सो गया था मेरा।
12 लखा जो भी है, यहाँ पे पहुँच गए। एंड वो सामने हमने देख रहे हो, ये भी सारी बर्फ़ की राइड कर ली है हमने सारी, यू नो। और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। देखो जहाँ पे भी देखोगे ना आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी। थोड़ा सा थक गए हैं और हस्बैंड सो गए हैं। दशहरे मैं ये रही, और ये नए वाले इयररिंग्स जो कल हमने बाय करे थे मनाली में। और सो ये हमने ना, वो आप देखोगे आगे वो जो बर्फ़ में जो करते ना, वो एक राइड हमने कर ली है, एक रह गई है, वो भी करेंगे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद।